बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर के पैकरे बेसाया पर बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं। दूसरी जिल्द मकतूबात में फरमाते हैं कि ला ज़िल्ला लहू, तवज्जो रहे, उनके जिस्म का साया न था। क्यों न था? क्योंकि एक चीज होती है लताफत और एक चीज होती है कसाफत। क्या? ये तो स्टेज वाले कैच कर लेंगे, मैं आपके लिए बताऊं। एक चीज है सॉफ्टनेस और एक है हार्डनेस। एक चीज है जो, अब हयूला सूरत जिसमें तो आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैं ऐसी मिसाल देना चाह रहा हूं। एक चीज वो है जो दिख रही है, एक चीज वो है जो नहीं दिख रही, गैर मरई है ना। चलिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मिसाल से ज्यादा क्लियर हो जाती। मिसाल के तौर पे ये मुंह है, इसका एक खास हय्यज़े तबई, एक मकान है, एक जगह है, फिक्स है। नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर दो गाल के बीच में क्या है? बोलिए यार, मुंह से बोलना है। मुंह है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ मुंह है, अगर ना होता तो हम किसे अपना मुंह दिखाते। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये आवाज कहां से निकल रही है? मुंह से निकल रही है। मुंह तो दिख रहा है, आवाज नहीं दिख रही। और आवाज इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी लतीफ कि माइक और मुंह के बीच में है, लेकिन नजर, बोलिए, तो मुंह जो है वो कसीफ है और आवाज जो है वो लतीफ है। क्या है? मैं लताफत और कसाफत समझा रहा हूं। एक मिसाल और ले लीजिए। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो क्या मेरी आंख निकल के वहां जा रही है? नहीं, आंख तो जहां है वहां है, फिक्स है। लेकिन इससे निकलने वाली नजर इतनी लतीफ कि जहां तक नजर, जहां तक असर है वहां तक नजर है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ना मेरी आंख निकल के बाहर जा रही, ना आपकी आंख निकल के इधर आ रही है, मगर एक दूसरे को आंख से निकलने वाली नजर के असर से देख रहे हैं। तो आंख कसीफ है, हार्ड है, नजर लतीफ है, सॉफ्ट है। तो समझ में आ गया ना लताफत और कसाफत? समझ में आ गया? ऐसे ही जिस्म का एक खास मकान होता है, उलमा जानते हैं, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास होता है। एक खास उसका हय्यज़े तबई है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बात बताऊं, जो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ आपको, मदरसे में 12 बजे दिन में लोग नहीं समझते, अब 12 बजे रात में समझ रहे हैं। तवज्जो चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से आज हदिया सईदिया पढ़ा है, महफ़ज़ी पढ़ा। चलिए मुस्कुरा के फ्रेश हो जाइए और देखिए ज़हन के साथ कि मैं जहां बैठा हूं यही हूं, फिक्स है। अगर मैं यहां से वहां गया तो वो मेरा मकान, ये मेरा मकान नहीं रहेगा। जहां जिस्म है वही उसका मकान है। तो मैं न घटूंगा न बढ़ूंगा, लेकिन साया, साया इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट होता है कि 12 साढ़े 12 बजे तक तो मेरे साइज का है और 3:30 4 बजे शाम तक डबल हो जाता है, मिस्र से मिसलैन हो जाता है। आप अगर 5.5 फीट के हैं तो 4 बजे नापना, साया 11 फीट का होगा। यानी साया घट रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लतीफ है और जिस्म कसीफ होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अब सवाल यहां पर कि साया इतना लतीफ, इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट कि कोई अपने पांव से अपने साये को मारे, साया शिकायत नहीं करेगा। कयामत के दिन गिरेबान नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो लतीफ। तो हमारा जिस्म कसीफ है, साया लतीफ है। लोहा कसीफ है, इसका साया लतीफ है। तौलिया कसीफ है, इसकी परछाई लतीफ है। लोहा, पत्थर, हर चीज, ये जिसने भी जिस्म है, ये सब सायादार है। साया लतीफ है, जिस्म जोर से बोलो कसीफ है, हार्ड है। अगर नबी के
जिस्म का साया होता, बफर्ज़े अगर मेरे हुजूर के शरीर का साया होता तो शरीर से साया ज्यादा लतीफ होता है। तो जैसे हमारा साया हमारे जिस्म से ज्यादा लतीफ, अगर नबी के जिस्म का साया होता तो वो पैकरे ज़ाते मुस्तफा से ज्यादा लतीफ होता, सॉफ्ट होता। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में अपने मुस्तफा के पैकर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर मुस्तफा के शरीर का साया कैसे होता?